जिंदगी के विद्यालय में कभी सीखते हैं तो कभी सिखाते हैं, कभी गुरु तो कभी शिष्य बन पाठ पढ़ाते हैं। जिंदगी कैसे जीते हैं ये कोई प्रद्युत वोलेटी से सीखे। प्रद्युत के बारे में अगर सबसे अच्छा कोई बता सकता है तो वो नोएडा की ड्रिबल एकेडमी के बच्चे। तो आइए जानते हैं प्रद्युत के बारे में। मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे टीचर, मेरे गुरु सब कुछ प्रद्युत सर है मेरे लिए। प्रद्युत ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स कर यूएस जाने का प्लान किया, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इसलिए जब उन्हें थोड़ा समय मिला तो प्रद्युत ने कुछ अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को बास्केटबॉल सिखाना शुरू किया, जो आज उनका जुनून बन चुका है। नोएडा के घेजा गांव में शुरू हुई ड्रिबल एकेडमी आज कई हजारों बच्चों को बास्केटबॉल के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग दे रही है। इन बच्चों को खुली आंखों से सपने देखना और अपने सपनों को पूरा करने का यकीन अगर किसी ने दिया है तो उसका पूरा श्रेय प्रद्युत को जाता है। तो आइए स्वागत करते हैं द प्रोफेशनल बास्केटबॉल ट्रेनर एंड फाउंडर ऑफ ड्रिबल एकेडमी प्रद्युत वोलेटी का। सो प्रद्युत, आपका बहुत बहुत स्वागत है विलासन स्पोर्ट्स पर। थैंक यू। प्रद्युत, आपका लव फॉर बास्केटबॉल, ये पूरी कहानी कैसे शुरू हुई उसके बारे में हमें कुछ बताएं। जी, मैं स्कूल से बास्केटबॉल खेलते हुए आया हूँ। मैंने स्कूल में मेयो कॉलेज अजमेर में बास्केटबॉल खेला, फिर मैंने दिल्ली से खेला 2 साल। उसके बाद मैं बॉम्बे गया, वहाँ पर मैंने 2-3 साल क्लब लेवल पे बास्केटबॉल खेला। और फिर मैंने नेशनल्स में खेले गेम्स, और वहाँ पर मेरा पूरा शुरू हुआ पूरा ये सफ़र बास्केटबॉल के साथ। मैं अमेरिका गया था, वहाँ पर मैंने कुछ टीम्स को खेलते हुए देखा था जब मैं क्लास 6 में था, और उसके बाद दैट बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। एंड सिंस देन बास्केटबॉल के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। आई एम श्योर। प्रद्युत, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी रहे हैं। इवन साइकोलॉजी की फर्दर स्टडीज के लिए आप यूएस जाने वाले थे, एंड देन यू ड्रॉप दैट आइडिया एंड आपने ड्रिबल एकेडमी की शुरुआत करी। क्या रही है पूरी स्टोरी, इसके बारे में बताएं। जी, तो मैंने अपनी मास्टर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी में करी थी दिल्ली में एमिटी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मेरे को यूएस जाना था और स्पेशलाइज्ड स्टडीज करने के लिए, बट वो हो नहीं पाया था मेरा एडमिशन। और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट सब्सटेंस अब्यूज था। तो मैं एक नशा मुक्ति केंद्र में काम करता था, और वहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लमेटिक लोग हैं जिनको अलग अलग टाइप की मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, नहीं तो सब्सटेंस अब्यूज से रिलेटेड हैं। और वहाँ जाते हुए मेरे को ऐसा लगा कि जो यूथ है इंडिया में गांव लेवल पे, उन बच्चों के पास कोई खेल खेलने की सुविधा नहीं। और मेरा ये मानना था कि क्या हम इन बच्चों को जो एट रिस्क हैं, इनको अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, इनको अगर एंगेज कर सकते हैं, तो क्या हम संभावना कम कर सकते हैं लोगों की नशे की तरफ जाने की। और उसी से मेरा ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। मेरे घर के ही पीछे वाले गांव में हमारे ड्राइवर थे पवन भैया, उनके थ्रू हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया। और गांव में रणवीर लोहिया जी ने हम लोग को अपना स्कूल दिया, और वहाँ हमने एक छोटा सा हाफ कोर्ट बनाया, और वहाँ पर हम बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया। 1-2 बच्चे आते थे। फिर मैं अमेरिका गया, वहाँ पर मैंने और सीखा बास्केटबॉल के बारे में कि इसको कैसे सिखाया जाता है, कैसे इफेक्टिवली ट्रेन करना है। आज इस गांव में 350 से 400 बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं। इसमें से कुल मिला के 150 से 200 लड़कियां हैं, और ये बढ़ता ही गया है। ये पूरा ओवरऑल इधर से बच्चे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सारे लेवल पे खेल चुके हैं। बट जो समस्या है वो समस्या बिल्कुल अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। ओवरऑल जो इशू है ग्रास रूट से रिलेटेड, कि ग्रास रूट्स में बच्चों के पास कोई खेल खेलने की सुविधा नहीं है। गाँव में बच्चों के पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आई थिंक 80 to 85% ऑफ द विलेजेस इन इंडिया विल हैव नो एक्सेस टू स्पोर्ट्स। सो दैट इज आवर गोल, दैट इज आवर मिशन, कि सरकार के थ्रू, अलग अलग कॉर्पोरेट्स के थ्रू अगर हम सपोर्ट सब साथ में मिल के काम कर सकें, हर गांव में एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें, तो ही जाके अगले लेवल का टैलेंट बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम 15 बच्चों को चुने और बोले कि हम इन्हीं में से एक प्लेयर अनोखा निकाल देंगे, नहीं निकलेगा ऐसे। तो द गेम नीड्स टू बी प्लेस्ड इन मासेस, और
हम लोग का ये जो सफर है इसमें हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया है। आज हम नोएडा में 3 गांव में, राजस्थान में करौली में कैला देवी टेम्पल ट्रस्ट के साथ, बुलंदशहर में परदादा परदादी एजुकेशनल सोसाइटी के साथ, और धामपुर शुगर मिल्स के साथ, गन्नौर में काम करते हैं। कुल मिला के हम 3000 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर अलग अलग जगह पे, और इनको बास्केटबॉल के द्वारा इनको लाइफ के बारे में अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं, which are very essential for their growth in anything which they choose to do. If they want to go into even a corporate sector, at the end of the day, अगर आपको टीम में काम करना नहीं आता, आपको एक दूसरे को हेल्प करना नहीं आता, तो आप सबसे हाईएस्ट लेवल्स पे नहीं जा पाएंगे। तो हमारा गोल यही है कि बच्चों को एंगेज करें और उनको एक मौका दें अगले लेवल पे खेलने का, उनको एक अपॉर्चुनिटी दें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें। जिन गाँव में हम अभी तक काम करते हुए आए हैं, उन गाँव में बास्केटबॉल का नाम और निशान नहीं है, और कोई भी स्पोर्ट का नाम और निशान नहीं है, और उनकी टीम्स भी डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं करती, यहाँ तक कि एफिलिएटेड ही नहीं थी वो टीम्स, क्योंकि उन गांव में कोई खेलने की सुविधा ही नहीं थी। तो यही हमारा मकसद है, हमारा गोल है कि हम 2030 तक इसको 100 गांव तक लेके जा पाएं और 1 लाख बच्चों के साथ काम कर पाएं, और आशा करते हैं कि सरकार और अलग अलग कॉर्पोरेट्स हमारे साथ जुड़ जाएं, और फिर हम लोग द रोड इज एंडलेस, आई वुड से। ऑफ कोर्स द रोड इज एंडलेस इन इंडिया, बट जब आपने शुरुआत करी प्रद्युत, तो आई एम श्योर उस वक्त बहुत सारे बच्चे नहीं आते होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स जो होंगे वो बहुत एप्रीहेंसिव होंगे कि क्यों भेजे अपने बच्चे को किसी भी एकेडमी में कहीं पे खेलने के लिए, और स्पेशली गर्ल चाइल्ड। इनिशियली तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आई। हम लोग को आई वॉज सरप्राइज। मैंने ये सोचा था कि मैं ये एज अ पार्ट टाइम शाम को 1 घंटे मेरे घर के साइड में मैं कुछ सोसाइटीज में काम करता हूँ, वहां पर मैं अपना थोड़ा पॉकेट मनी कमाता था, और आज भी वो प्रोग्राम चलते हैं। तो मैं उसके बाद शाम को 7 से 8 बजे गाँव में जाता था कि 1 घंटा मैं काम करने के बाद शाम को इन बच्चों के साथ काम करूंगा। और मैंने सोचा था 10 बच्चे होंगे, 20 बच्चे हो जाएंगे, 25 बच्चे हो जाएंगे, बट 1.5 से 2 महीने के अंदर हमारे पास 100 बच्चे थे। 2 महीने प्रोग्राम के चलते चलते हमारे पास 100 बच्चे थे, और हमारे पास उनके लिए बॉल्स तक नहीं थी कि हम कैसे सिखाएं 100 बच्चों को। मैंने तो कभी नहीं सीखा था, हमारे ग्राउंड में 12-15 प्लेयर खेलते थे, अब 100 बच्चों को कैसे सिखाया जाए। और एक छोटा सा हाफ कोर्ट ही था हमारे पास, जो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली और बास्केटबॉल लवर्स ने हमें डोनेट किया था। हमारे पास कोई फंडिंग नहीं थी, कोई कॉर्पोरेट नहीं था, तो ये बस बढ़ता ही गया। अगर आप ये देखें कि गांव में, जिस गांव में कोई भी खेल खेलने की सुविधा नहीं है, उस गांव में अगर आप स्पोर्ट्स लेके आएंगे, तो अगर आपका तरीका सही है, अगर आप सही तरीके से सिखाते हैं गेम को, अगर आप बच्चों के साथ सही तरीके से बर्ताव करते हैं, तो बच्चों के पास तो टाइम ही टाइम है। बच्चों के पास 3 बजे से लेकर रात को 8 से 9 बजे तक बच्चे घूम ही रहे होते हैं गाँव में, अलग अलग जगह पे, स्पेशली द अर्बन स्लम्स वेयर वी आर इन नोएडा। इनके पेरेंट्स इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, गार्डनर है, सिक्योरिटी गार्ड है। ये लोग 9 से 9 की नौकरी करते हैं अपने बच्चों को कुछ प्रोवाइड करने के लिए, बट इन बच्चों के पास कोई भी आफ्टर स्कूल की एक्टिविटीज नहीं है। 12-1-2 बजे स्कूल खत्म हो जाता है, फिर 2 बजे से लेकर 8 बजे तक कुछ जो ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं वो ट्यूशन में चले जाते हैं, बट मोस्टली के पास कोई नहीं था। जहां तक की बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों का थोड़ा सा कंसर्न था इनिशियली, कई बच्चे नहीं आ रहे थे। फिर मैं और मेरा कोच भुवनेश गहलोत, हम लोग धीरे धीरे और इंटरवेंशन करने लगे और बच्चों को बताने लगे कि आप लोग भी आइए, लड़कियां भी आएंगी। लड़कियों को शॉर्ट्स पहनने की इश्यू थी, गांव में आज तक उनको ईव टीज किया जाता है, लोग मना करते हैं खेलने के लिए, बट उन्होंने जैसे ही देखा कि ये एक सेफ एनवायरनमेंट है जहां पर ये लोग आ रहे हैं, तो धीरे धीरे पेरेंट्स भी इंकरेज हुए कि हमारे बच्चों को भेजा जाए। हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे शैली, उसका शिवनादर स्कूल में एडमिशन हुआ, उसके बाद मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स में शिवानी का एडमिशन हुआ, तो उससे और पेरेंट्स को हौसला मिला कि भाई हमारे लड़के तो जा रहे हैं, हमारी लड़कियां क्यों नहीं जाए। और हमारा शुरू से जो पूरा प्रोग्राम था, वो पूरा प्रोग्राम हमारा मिक्स था। कभी भी हमारा, आज तक हमारा कोई भी बैच ओनली गर्ल्स के लिए नहीं है, ना ही ओनली बॉयज के लिए, सब हर रोज साथ में खेलते हैं। दैट वाज आवर गोल ऑफ इवन रीचिंग टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, व्हिच वाज कि there is no, the girls don't need a special batch or a different batch, or the boys don't need. हाँ, थोड़ा contact game है, but overall they get better when they play against each other. इतनी सारी movies हैं, दंगल है, ये सब है, सब में यही दिखाया गया है। But idea is that we told the boys, parents जिनके घर से लड़के आ रहे थे, हमने उनको बोला कि आपको अपनी डॉटर को भी भेजना जरूरी है, नहीं तो हम आपके लड़के को भी नहीं सिखाएंगे।
तो धीरे धीरे वो भी आने लगे। और आज तो हमारे पास फैमिली है जिसमें लड़कियां लड़कों से बेटर है बास्केटबॉल खेलने में। तो द ब्रदर हैज had to respect the sister now because he is losing on the basketball court in multiple occasions. सो प्रद्युत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि दे वांट टू सर्व द सोसाइटी, नेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट वो अपनी कंफर्टेबल कोजी जॉब को और खास करके पैसे के मोह को ऑफ कोर्स नहीं छोड़ पाते हैं। आपने कैसे डिसाइड किया दैट यू विल वर्क फॉर अ सोसाइटी जहां पर आप बच्चों को कितना कुछ सिखाएंगे, एंड अगेन पैसे इसके अंदर ऑफ कोर्स नहीं है। सो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे ये कॉल लिया आपने, इसके बारे में बताएं। जी, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था मेरे पास फाइनेंशियली भी, और हम लोगों ने मतलब जब मैंने डिसाइड किया तो उनका सपोर्ट था मेरे साथ कि आपको जो करना है करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट वाज अ बिग फैक्टर फॉर मी। आई एम श्योर मेरी तरह और भी बहुत सारे कोचेस हैं जो सिमिलर लाइन में जाना चाहते हैं, बट उनकी फॉर देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू मेक अ लिविंग फर्स्ट। मैं उल्टा चला था इस रास्ते में, मैंने बोला लिविंग बाद में बना लेंगे, पहले कुछ काम करते हैं। तो आज भी हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है कि अगले साल 2021 के मार्च के बाद क्या होगा, हमें भी नहीं पता हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, या कितनी फंडिंग होगी, क्या हम कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या मैं पूरा प्रोग्राम सस्टेन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सारी जॉब इनसिक्योरिटीज नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में रहती हैं इन कंपैरिजन टू इफ आई वुड हैव बीन अ रेगुलर बास्केटबॉल कोच इन अ स्कूल। बट आई हैड डिसाइडेड कि मेरे को वो काम नहीं करना है। मैं एक पीटीआई टीचर एक रेगुलर स्कूल में बन के अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकालना चाहता। No disregard to what everybody does in the school system, but unfortunately there is a lot more of admin work than the real on ground work in a lot of schools, and I didn't want to do that. And that's how I took the risk, and fortunately I've been lucky that we've got some funding and we've been able to show some results, and risk तो लेना पड़ेगा। अगर आप सबसे मोस्ट सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात करें जो वर्ल्ड में मान लो स्पोर्ट्स में है या बिजनेस में है या कोई भी फील्ड में है, उन्होंने कहीं ना कहीं तो वो रिस्क लिया है, कहीं ना कहीं वो सैक्रिफाइस किया है कि हम थोड़ा कम कमा लेंगे, हम थोड़ा और स्ट्रगल करेंगे, हम और 4 घंटे काम करेंगे। तो मेरा गोल यही था कि हमारे लिए आज तक कोई संडे नहीं है, हमारे लिए हर रोज सेम है, और हमारा बस ये गोल था कि गेम को ज्यादा से ज्यादा गांव तक लेके जाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खेलने का मौका दें। और इवन इन दी एनजीओ सेक्टर मैं कहूंगा कि आजकल अगर आपका एक ड्रीम है और अगर आपने सही तरीके से काम किया और आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से रखते हैं और आप अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं और आप सही तरीके से अपना प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं, तो एनजीओ सेक्टर में भी आप एक डिसेंट लिविंग कमा सकते हैं। और एडवांटेज यही है कि आप एक्चुअली आप अगर ये काम करेंगे तो आपको मेजरली वही करना है जो आपको पसंद है। एडमिन वर्क हमें भी करना पड़ता है, बट इट्स नॉट एनीवेयर क्लोज टू व्हाट इट इज इन अ रेगुलर स्कूल, in terms of the work. So that is what we have been able to do till now. I'm just hoping that we can continue to do it without having me to get into a regular job in a school or a college or just become a regular coach. मेरा काम, मैं एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल का स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ, तो मेरी यही आशा है कि मैं और बच्चों को गेम के बारे में और हाई लेवल तक सिखा पाऊं। और मेरा गोल सिर्फ एक एनजीओ को चलाना और ये गेम को अलग अलग गांव तक ले जाने का नहीं है। मेरा गोल है कि यहाँ से इंडिया से खिलाड़ी निकलना चाहिए। जो काम गोपीचंद ने करा है बैडमिंटन के लिए पिछले 10-20 सालों में, हमारा गोल है कि हमें बास्केटबॉल के लिए भी गोपीचंद बनना है। वी हैव टू बी समथिंग लाइक हिम, एंड व्हाट ही इज डन फॉर द गेम ऑफ बैडमिंटन इज फिनोमिनल, एंड वी ऑल लुक अप टू हिम, एंड वी फील दैट if we can do even half of what he's done, I'm sure India can go up in the ladders. India में बास्केटबॉल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। खेलो इंडिया का स्कीम आ गया है, उसमें भी बहुत सारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो प्राइवेट पार्टनर्स की भी बहुत जरूरत है जो अलग अलग लेवल पे, लोकल लेवल में, ग्रास रूट्स में बच्चों को सिखा पाए। तो हम लोग यहाँ पर लीग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हमारे गाँव के पिछले मिडनाइट टूर्नामेंट में हमारे पास 500 लोग ऑडियंस में थे। 500 लोग पूरे गांव के ऑडियंस में थे। वो मेरे ख्याल से एक नेशनल टूर्नामेंट में भी 500 लोग नहीं आ रहे हैं ऑडियंस में। तो हम लोगों ने वो पूरी कम्युनिटी को बिल्ड किया है कि जो नोएडा के पूर्व एसएसपी हैं, उन्होंने वो पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने बोला था कि आप बच्चों के साथ कर रहे हो और इनको गलत चीज से दूर रख रहे हो, सो वी विल सपोर्ट यू। सो आई एम श्योर इन एन इनडायरेक्ट वे, इफ स्पोर्ट्स इज प्रमोटेड द वे वी वांट टू प्रमोट इट, द लेवल ऑफ क्राइम विल आल्सो रिड्यूस, ऑफ पेटी क्राइम। यस,
जी आपके प्रद्युत ड्रीम्स बहुत बिग हैं ऑफ कोर्स इस गेम को लेकर के, बच्चों के लिए, ड्रिबल एकेडमी के लिए, इवन फॉर दैट मैटर, इवन इसीलिए शायद ड्रिबल एकेडमी में हर साल आपके यहाँ पर बहुत सारे वॉलंटियर कोचेस आते हैं जो बच्चों को सिखाते हैं, महीने महीने भर जी रहते हैं। तो जी किस तरीके से आप इन कोचेस को ऑफ कोर्स पहला तो बुला पाते हैं जो आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरा आई एम वेरी श्योर दैट इवन इस तरीके का एक्सपोजर तो शायद आपको भी शायद ना मिला हो, और इवन या आज की डेट में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं बड़े बड़े स्कूलों में उनको भी नहीं मिलता होगा। तो कैसे देखते हैं इस बिल्कुल। चीज को? एक्चुअली हम लोग का जो हमारी पूरी टीम है, हमारे कोचेस हैं और हमारी पूरी टीम है और कम्युनिकेशन है, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें कि वो दे मेक श्योर दैट सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस सही है। और अभी तक हम लोगों ने एक भी इंटरनेशनल कोच को पैसे दे के नहीं बुलाया, सब फ्री में आए हैं। दे हैव कम एंड स्पेंड मंथ्स ओवर हियर विद द चिल्ड्रन। और कौन नहीं आना चाहता इंडिया? अगर आप उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे और आप उनको एक एक्सपोजर देंगे, वो अपना गेम की नॉलेज लेके यहाँ आना चाहते हैं। हमारे पास प्लेयर्स लिथुआनिया से, डेनमार्क से, यूरोप से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, सब जगह से आके गए हैं, कोचेस आके गए हैं, हाई लेवल कोचेस भी आके गए हैं। सो हम we just reach out to people and we tell them about our work, and to my surprise, till now we've not had a coach who said I want money or I won't be able to come. All of them have said we'll come at sooner or the later. So even in the last 2-3 years we've had a lot of coaches, and that's what India also needs today. India needs more international coaches coming in. अगर चाइना का गेम देखें बास्केटबॉल का, या जापान का, या कोई भी और जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं जिन्होंने पिछले 10 से 20 साल में बास्केटबॉल में बहुत ज्यादा ऊंचाई प्राप्त करी है, वो सारी इसलिए करी है उनके पास इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर्स रेगुलरली आते जाते हैं। तो हम लोग का भी अभी एक प्लान बन रहा है एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने का दिल्ली में, जहां पर प्लेयर्स ऑल ओवर इंडिया से आके रह सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, और वहां पर कैंप्स, क्लिनिक्स ड्यूरिंग दिवाली, विंटर, समर, ऑल द टाइम, सो दैट प्लेयर्स फील दैट इवन इफ वी आर इन इंडिया, मेरा गोल ये है कि आपको अमेरिका में जो ट्रेनिंग मिलती है वो सारी हम आपको इंडिया में प्रोवाइड करेंगे। अगर वो गैप ब्रिज हो सकता है तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि प्लेयर आगे जाएगा। बट जब तक हम ट्रेनिंग लेके नहीं आएंगे इंडिया में, तब तक हम टैलेंट नहीं बना पाएंगे। व्हाट अ ग्रेट प्लान प्रद्युत। इवन आपके कुछ बच्चे तो एनबीए जूनियर लेवल खेल रहे हैं, और कुछ बच्चे इवन यूएस जाकर के एनबीए वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो ये तो एक तरीके से ऐसे है कि जैसे ड्रीम कम ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन वी आर फॉर्चुनेट दैट द एनबीए केम आउट विद दिस लीग फॉर यंग चिल्ड्रन एट द U14 लेवल, U14 और U15, और यहाँ पर अलग अलग टीम्स को ऑल ओवर इंडिया उन्होंने एक कंपटीशन और एक प्लेटफॉर्म दिया, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों ने कम्पीट किया, और हमारे 2 प्लेयर्स जूनियर एनबीए की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए। एक प्लेयर 2 बार गया 2 साल के लिए। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जिन प्लेयर्स के साथ वो बैठे हैं, वो वहां पर जिन प्लेयर्स के साथ उन्होंने वो बैठे हैं, वो मेरे भी आइडल्स हैं, और मैं भी बस ख्वाब ही देख सकता हूँ उनका। तो for these children, their first flight of their life was a flight directly from Delhi to Orlando. So it is huge for us as an organization, and we are very thankful to the NBA to have brought this platform, and and they are doing it every year. It's not just a one-time thing. They are doing every year. Top 12 boys, top 12 girls from across the country get selected to go represent. One of our boys scored 26 points in a game over there. In Orlando, so that is huge, and we are hoping that we can nurture talent। कि अमेरिका में इस साल कई प्लेयर्स को स्कॉलरशिप भी मिली है इंडिया से, हमारे प्रोग्राम से नहीं, बट इंडिया से गर्ल्स को काफी मिली है और बॉयज को भी मिली है। तो अगर हम सही तरीके से टैलेंट बनाए तो अमेरिका में उनको स्कॉलरशिप्स, या अमेरिका या यूरोप, सब जगह उनको सही तरीके की अच्छी स्कॉलरशिप्स और एक्सपोजर का प्लेटफॉर्म मिल सकता है। प्रद्युत, आप इतने बच्चों को नर्चर कर रहे हैं, आप उनको बास्केटबॉल सिखाते हैं, स्किल डेवलपमेंट होता है वहां पर। आप आई एम श्योर दैट आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। कुछ बच्चों से आप जो सीखते हो उसके बारे में बताएं। मैं ज्यादा सीखता हूँ बच्चों से, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फैमिलीज दिस चिल्ड्रन कम फ्रॉम। इनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। कि प्लेयर्स है जिनके पास डाइट नहीं है, जूते फट जाते हैं, बॉल्स नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बट दे नेवर गिव अप। दे आर देयर एवरी डे वांटिंग टू वर्क हार्ड, वांटिंग टू डू मोर फॉर द गेम।
some of our students have also started teaching children, तो वो they are already giving back. हमारे जो सबसे senior students हैं, विशाल, कपिल, काजल, ये लोग ऑलरेडी एक एक गांव का प्रोग्राम चला रहे हैं अपने आप, और 200 से 300 बच्चों को ये लोग सिखा रहे हैं. So their never give up attitude, you know, is a motivation for us to continue to do more. We are facing multiple issues. We don't have our own facility. We don't have our own place where we can practice with the children. We have not been given any land by the government to train these children. We have requested them, but हमें अभी तक कुछ दरवाजे नहीं खुले हैं. जहां तक कि यहाँ पर इस गांव में जितने बच्चे नोएडा में बास्केटबॉल नहीं खेलते होंगे, उससे ज्यादा इस एक गांव के अंदर बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं. बट हमें अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है इन जनरल फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज. बट वी आर होपिंग दैट देयर आर पॉलिसी चेंजेस by the government to say that sports is equally important, if not more important than education. We are a very long way to go to realize that, but I think the new education policy is also stressing the importance of sports. But हाँ, इनकी जो families हैं, ये 150 स्क्वायर फीट घर में आते हैं, 6 बच्चे एक साथ रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ. बट जब ये वहाँ आते हैं और इनको कोई भी असाइनमेंट दिया जाता है या कोई भी बास्केटबॉल का सेशन दिया जाता है, so they are full of energy. They don't, you know, bring their problems with them. They're like, this is a place where we want to solve all the problems. So that is an inspiration for us, and we will continue to do more work. कोई एक ऐसा मैसेज जो अथॉरिटीज को देना चाहे, मैसेज जो इवन पेरेंट्स को देना चाहे? जी, मेरा मैसेज अथॉरिटीज को ये होगा कि खाली पार्क ना बनाएं. सिर्फ हरे पार्क का कोई फायदा नहीं है. हर पार्क में कोई ना कोई खेल खेलने की सुविधा डालें. हम लोग समझते हैं कि कुछ खेल में हाई मेंटेनेंस होता है ऑफ द फील्ड्स. लेट्स से अ फुटबॉल और some other games would have high maintenance, but basketball is a very low maintenance game. एक बार अगर आपने 2 पोल लगा दिया और एक फ्लोर लगा दिया, तो अगले 20 साल तक आपको सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में. तो purposeful utilization of the land the government has is something which they need to introspect, and I will request them to try to have some systems in place to evaluate the utilization of their infrastructure. अगर पार्क है तो पार्क में अगर हम सिर्फ एक हरा पार्क कर रहे हैं तो वहां पर 200 सीनियर सिटीजन जा रहे हैं. बट अगर हम वही पार्क के अंदर 4 स्पोर्ट्स की फैसिलिटी डालते हैं तो वहां पर 1000 बच्चे जा रहे हैं. तो क्या सरकार का ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें. नंबर 1. एंड माय सेकंड message to the parents would be that please give your child an opportunity to learn a sport. It could be any sport, but give them time. Don't put them too much pressure under tuitions and studies that they don't have time for their physical health or mental health. What is at the end of the day, even if you make $1 billion but your health is compromised, there is no point of it. So मेरा यही मैसेज होगा पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को थोड़ा समय दें. दिन में 1 घंटा दें हर रोज बच्चों को अपने कोई भी स्पोर्ट खेलने के लिए. और आप लोग भी फिट रहें, अपने बच्चों को भी फिट रखें. और फिट इंडिया का मूवमेंट इतना जारी है ही ऑल ओवर इंडिया के लिए. और नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरफ से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इंडिया का पोटेंशियल अगले 10 से 20 साल में बहुत ज्यादा है. हम लोग ऑलरेडी कुछ मेडल्स लाने लग गए हैं. अगर पेरेंट्स सपोर्ट दे दें, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट दे दें और सरकार सपोर्ट दे दें, तो फिर हम लोग स्पोर्ट्स को बहुत हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं और इंडिया का नाम मल्टीपल स्पोर्ट्स में रोशन कर सकते हैं. कहते हैं कि किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना हो तो वहाँ के बच्चों को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा. आप एक ऐसी जर्नी पर है जहाँ पर आप इस देश के बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, इस देश को आगे बढ़ने के अंदर बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. एंड हम चाहेंगे कि आप आगे इसको एक नई दिशा में जरूर लेकर जाएं. थैंक यू सो मच फॉर. थैंक यू. दोस्तों, जैसा कि प्रद्युत ने कहा कि अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है और अपने ड्रीम्स को ज़रूर फॉलो कीजिए. हम फिर हाजिर होंगे खेल जगत की एक नई शख्सियत के साथ. दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.